पहलगाम आतंकी हमले को 6 दिन बीत चुके हैं और भारत की तरफ से एक्शन भी तेज कर दिया गया। और ऐसी ही एक तस्वीर कश्मीर के हाजीपीर सेक्टर से सामने आई, जहां तनाव चरम पर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की चौकियां आमने सामने हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद यह इलाका पाकिस्तान को वापस कर दिया गया और तब इसी इलाके से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करने में सफल रहता है। अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर्स पे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जगह पर हूं जहां पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने है। उस पार से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार क्या हालात हैं। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, खामोशी छाई है इन बस्तियों में। ये उस पार का एरिया है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के 7 बंकर मुझे साफ यहां से दिख रहे हैं। यहां इस माउंटेन पे 2 बंकर हैं। ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन है इस पे 3 बंकर है और लेफ्ट साइड में 2 बंकर है। और साथ ही इंडियन आर्मी की तरफ से काफी सारे बंकर इर्द गिर्द है, यानी इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया में सबसे ज्यादा आमने सामने हैं। सबसे ज्यादा आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट होता है। जब इंडियन आर्मी पर कभी फायर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आता है तो इंडियन आर्मी की तरफ से रिटाइलेट किया जाता है। ये वो सेक्टर है जहां पर इसलिए ज्यादा तनाव है क्योंकि आज तक जब भी सीज फायर वायलेशन हुई, आर पार की शेलिंग में यहां लोग काफी मुतासिर हुए। कई लोगों की आज तक यहां पे मौत हुई है। और जब जब बॉर्डर पे या एलओसी पर तनाव हुआ तब तब इस सेक्टर में दोनों साइड से सिविलियन जो है वो मारे गए। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये सजीवार सेक्टर है, ये हाजीपीर सेक्टर हम इसको कहते हैं। यहां से उस साइड से ये सजीवार सेक्टर कहते हैं। तो यहां ये बस्ती देख रहे हैं आप, ये भी हाजीपीर सेक्टर के साथ में सजीवार सेक्टर आता है और ये भी उस पार का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का एरिया है। और यहां पे भी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं, पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट है और उन पर भारतीय सेना की पूरी नजर है। स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और यहां पर भी हाइट्स पे इंडियन आर्मी है और वहां पर भी कई जगहों पे पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट्स बड़ी हाइट्स पे हैं। तो यहां कहा जा सकता है कि जब जंग होती है तो यहां पर बिल्कुल आमने सामने फायरिंग होती है। जब भी जंग जैसी सूरत-हाल पैदा होती है या सीज फायर वायलेशन होती है, इस एरिया में कितना तनाव होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान पोस्ट है और इस वाले माउंटेन पे इंडियन पोस्ट है। वो वाला जो पूरा सेक्टर देख रहे हैं आप, उसमें बीच में जो ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं विजय से कहूंगा बीच में आप थोड़ा सा जूम इन करें। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का एरिया है और यहां पे बैक टू बैक 3 पाकिस्तानी बंकर हैं और इस साइड से काफी सारे बंकर इंडियन आर्मी के हैं। यानी वहां से फायर आता है यहां से फायर वापस जाता है वहां, और वहां से फायर आता है यहां से फायर वापस जाता है। यहां से इंडियन आर्मी है, वहां से पाकिस्तान आर्मी है, वहां से पाकिस्तान आर्मी है, यहां से मेरे साइड से इंडियन आर्मी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे 360 डिग्री पर आमने सामने हैं इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितना खौफ रहता होगा, खास तौर से जो यहाँ के पॉपुलेशन है, जहाँ के लोग हैं। तो यहाँ सिलीकोट और हथलंगा ऐसे एरियाज हैं और भी 1-2 विलेज हैं जो सबसे ज्यादा खौफ में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें आई हैं उससे ये बात तो साफ है कि सुरक्षा बल के जवान पहरेदारी पूरी सख्ती से कर रहे हैं। अनंतनाग में सड़कों से लेकर जंगलों तक और आसमान से लेकर पाताल तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग के केपी रोड पर पुलिस ने नाका चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवानों ने दूर दराज के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और जवानों ने घने जंगलों में घर घर तलाशी ली और संदिग्ध जगहों को खंगाला। इस दौरान ड्रोन से भी तलाशी अभियान चलाया गया। सब देख रहे हैं। पहरा सिर्फ कश्मीर में एलओसी पर नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी बढ़ा दिया गया। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि पहलगाम हमले की सजा कल्पना से भी बड़ी होगी और इस सजा के लिए बीएसएफ की टीम ने पूरी तैयारी कर ली। न्यूज़ 18 की टीम जब जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंची तो वहां का नजारा क्या था ये आप देखिए। इस वक्त हिंदुस्तान की निगाह देश के बॉर्डर पर है और हम हैं जैसलमेर बॉर्डर पर। जैसलमेर बॉर्डर पर इस वक्त आप सूरज आग उगल रहा है, तापमान 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर है। ऐसे में बीएसएफ के जवान
सुरक्षा के लिए तैनात है। इस बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी आसान नहीं है। आप देखिए कि इस भीषण गर्मी के अंदर रेत का समंदर है, तपते हुए रेगिस्तान में बॉर्डर पर आप देखिए ये बीएसएफ की चौकी है, यहाँ पर पोस्ट है और ये वॉच टावर है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि सामने की तरफ आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर राइफल लिए हुए इसी यहाँ पर इस वॉच टावर से सामने की तरफ ये फेंसिंग है, पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। यहाँ से निगाहें सीधे पाकिस्तान की तरफ है, यानी कि कोई भी हिमाकत करे, कोई भी हरकत करे तो उसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से किसी भी तरह की हरकत हुई तो आप सामने की तरफ आप पोस्ट पे देखिए, वो सामने पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ रही है और वहीं पर निगाहें, यानी कि वहां पर कोई हरकत हो। दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां दूर तक देखा कैसे जाए, इसके लिए यहाँ पर ये दूरबीन लिए हुए यहाँ से दूर से वहां से, जिससे कि कोई भी हरकत होगी तो वो यहाँ नजर आएगी और जैसे ही हो और इशारा हुआ तो आप मान के चलिए कि इंतजार नहीं किया जाएगा। वहां दूरबीन से दिखा, इधर से ट्रिगर दबा, यानी कि सीधा जवाब दिया जाएगा। और जब से दोनों देशों के बीच ये तनाव बढ़ा है, पाकिस्तान की तरफ से निगरानी के लिए चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब इन चाइनीज ड्रोन्स को ध्वस्त करने के लिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह से हैं तैयार। ड्रोन दिखा तो निशाना लगाकर गिराने में देरी नहीं लगेगी। बॉर्डर पर जिस तरीके की तैयारी है उससे पाकिस्तान दहशत के अंदर है। पाकिस्तान जिस तरीके से सोच रहा है कि अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल कर ले यहाँ पर नजर रखने के लिए तो वो भी उसकी गलतफहमी होगी। यहाँ पर पूरी तैयारी है, किस तरीके से आप देखिए कि सारे निर्देश लिखे हुए और यहाँ पर जवान मुस्तैद है। आप देखिए कि किस तरीके से अगर सामने की तरफ अगर फेंसिंग से यहाँ से सामने से अगर ड्रोन ऊपर से उड़कर जैसे ही फेंसिंग के इस तरफ आया, यानी कि भारत की सीमा में दाखिल हुआ और यहाँ से सीधा ट्रिगर दबा और ड्रोन को गिरा दिया जाएगा। यानी कि पूरी तैयारी है। कोई भी गलतफहमी अगर पाकिस्तान पा ले तो आप तय मान के चलिए कि ये ट्रिगर सीधा दबेगा। और जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां पाकिस्तान को अलग करने वाली दीवार है और इस जगह पर बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जवानों की निगाहें फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगातार हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के हम हुक्मरान धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए कि आप इस वक्त हम जैसलमेर बॉर्डर पर हैं। बॉर्डर की फेंसिंग के इस तरफ भारत है, उस तरफ पाकिस्तान है। ये फेंसिंग भी भारत की है, पाकिस्तान की फेंसिंग नहीं है। आप देखिए कि दूर दूर तक तस्वीर में कहीं पर भी पाकिस्तान का स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। जो पाकिस्तान की आपको दूर से नजर आ रही है वहां पर बीओपी वो भी काफी दूर नजर आ रही है। वो पाकिस्तान जो अपनी फेंसिंग नहीं लगा सकता, वो पाकिस्तान जो अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता। सुरक्षा करेगा भी क्यों? क्योंकि घुसपैठ कराने का काम पाकिस्तान करता है, चाहे पश्चिम की सीमा हो चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो। वो पाकिस्तान भारत को गिदड़ भभकियां दे रहा, लेकिन दहशत के अंदर है। दहशत इसलिए कि आप देखिए कि हिम्मत नहीं है कि यह सामने आ सके, यहां पर बॉर्डर पे गश्त कर सके। यहां पर भी नहीं आ रहे। जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, ने रेंजर्स नजर आ रहे हैं, ने सेना के जवान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीएसएफ की तैयारी, पूरी तैयारी है इस वक्त। अब 24 घंटे इस वक्त यहाँ पर गश्त हो रही है, निगरानी रखी जा रही है, सर्विलेंस हो रहा है हर तरीके से। और वहां से अगर पीछे से कोई भी हिमाकत हो तो उसका कैसे माकूल जवाब दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जैसलमेर बॉर्डर, न्यूज़ 18 इंडिया। भारत